तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा जो चैनल है वो बेसिकली सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में है। लेकिन आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। वो क्यों ज़रूरी है उसके ऊपर बात करना, वो ये बात है कि जब भी मेरे साथ तो ये होता है एंड कई सारे और भी लोगों के साथ होता होगा कि जब भी वो काम करने बैठते हैं तो उनके नेक में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। लाइक अगर आपको बैठ के काम करो तो आपकी गर्दन को थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे ही आप गर्दन झुकाते हो तो आपके नेक में खतरनाक वाला पेन शुरू होता है। या फिर कुछ लोगों की गर्दन जो होती है उतनी सुन पड़ी हुई होती है कि उनके दिमाग में ब्लड फ्लो नहीं जाता एंड उसकी वजह से वो उनका कुछ भी करने का मन नहीं करता। लाइक इमेजिन आपके दिमाग में अगर ब्लड फ्लो ही नहीं जाएगा तो आप क्या ही कर पाओगे। लाइक आपका दिमाग सुन पड़ जाएगा, आपको ब्रेन फॉग होगा एंड कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते। अब वो क्यों होता है? देखो, हमारा जो काम है आजकल फ़ोन से होता है। हम फ़ोन चलाते रहते हैं तो उसकी वजह से हमारी गर्दन यूँ रहती है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे मसल जो हैं यहाँ के पीछे के वो ओवर यूज होने लगते हैं। तो उसकी वजह से वो वीक पड़ने लग जाते हैं एंड देन जब वो वीक पड़ेंगे तो उनमें पेन होगा एंड 100 तरह की चीज़ें बीमारी आती है उससे फिर। बट एक जो चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है लोगों में, जो कि नेक पेन कॉज करती है एंड आपकी कई सारी बॉडी में पेन कॉज करती है अगर आप उस पर स्टार्टिंग में ध्यान ना दो, तो वो है लेफ्ट रिब फ्लेयर। अब अगर आपको पता नहीं है ये क्या चीज़ होती है तो आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो। ये होता है लेफ्ट रिब फ्लेयर। अब देखो, हमारे दो लंग्स होते हैं। एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है, सबको पता होगा। अब देखो यहाँ पे जो अपने देखो सीने एक बार फुला के देखो सबके सब अपना, तो आपको राइट साइड एंड लेफ्ट साइड के एक पॉइंट मिलेगा जो कि टॉप पॉइंट होगा, ठीक है। नहीं, टॉप नहीं, बॉटम पॉइंट, जो कि आपके रिब केज का एकदम बॉटम पॉइंट होगा। अब होता क्या है कि मोस्ट लोग, हमारी बॉडी एनाटॉमी ऐसी है कि हमारी, अगर हम अपने पोस्चर पे ध्यान नहीं देते, अपने लेफ्ट साइड पे ध्यान नहीं देते, तो हमारा जो लेफ्ट साइड का फ्लेयर है ना गाइस, लेफ्ट रिब जो है वो ज़्यादा ऊपर की तरफ उठ जाता है। अब देखो होता क्या है, मेरा रिब केज है, ये मैंने अभी सही कर रखा है, ठीक है, ऐसे से ये भी। अब मेरा लेफ्ट रिब जो है वो ऊपर की तरफ उठ गया। तो अब देख रहे हो, लेफ्ट रिब जैसे ऊपर उठा है कंधा नीचे जा रहा है। अब आप कभी भी देखना, मोस्टली लोगों में शोल्डर जो होंगे वो हमेशा अनइवन होंगे। उनका राइट शोल्डर ऐसा होगा, लेफ्ट ऐसा होगा। तो अब इससे हो क्या रहा है, आपका लेफ्ट रिब उठ रहा है यहाँ से, आपका राइट शोल्डर नीचे जा रहा है एंड आपका जो पेल्विस का एरिया गाइस, जो आपकी कमर की जो हड्डी होती है, ये इसकी वजह से ऊपर आती है ताकि वो बॉडी को बैलेंस बना पाए। अब आपकी जो बॉडी है वो वन यूनिट में काम करती है। ऐसा नहीं है कि आपके हाथ अलग है, पैर अलग है, सब जुड़े हुए हैं एक साथ, ठीक है। अगर कुछ नेक में पेन होता है तो वो वजन अपने ट्राइसेप्स पे डालेगी। ट्राइसेप्स से वजन अगर ज़्यादा हो गया तो वो नीचे और जाता रहेगा और पेन बढ़ता रहेगा। तो आपकी पूरी बॉडी एक यूनिट है गाइस, ठीक है। तो एक रिब फ्लेयर की वजह से आपको बहुत पूरी बॉडी में दिक्कत होने वाली है। पूरी बॉडी में पेन रहेगा, सुन पड़ा रहेगा आपका शरीर, आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो नहीं होगा तो आप काम कैसे करोगे? तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है अगर आप फ्यूचर में भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देते एंड नेक प्रॉब्लम भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा होती है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है? देखो, सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप ये चीज़ देखोगे आपकी चीज़ हुई क्यों। मोस्टली लोग हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट साइड पे अपने सोते हैं। लेफ्ट साइड पे सो के तो यहाँ पे सांस ज़्यादा भरोगे, सांस ज़्यादा भरोगे तो लेफ्ट का जो रिब है ये अपने आप ऊपर उठ जाएगा। यहाँ पे कम सांस भरेगी, यहाँ पे ज़्यादा भरेगी, तो ये अपने आप उठ जाएगा ऐसे ऊपर की तरफ। बहुत नॉर्मल सी बात है। एंड कुछ ऐसी हैबिट्स भी होती हैं, लाइक हमारा सिटिंग पोजीशन, जब हम खाना खाते हैं, जब बैठते हैं, हमारा हर एक पोजीशन के बारे में हमको अवेयरनेस रहनी चाहिए। तो जब आप इन चीज़ों के बारे में देखना शुरू करोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार, मैं इतने सालों से ऐसे कर रहा था जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ हुई है। और आप में से कई चीज़ों को लेफ्ट रिब फ्लेयर होगा 100%। एंड सबसे बड़ा रीज़न तो है कि ह्यूमन की एनाटॉमी ही ऐसी है कि ये अपना ऊपर उठ जाएगा अगर आप इस रिब केज का ज़्यादा यूज़ करोगे तो। जैसे कि मैंने बताया, आपकी हैबिट्स कि आप इस यहाँ पे ज़्यादा सांस भर रहे हो, यहाँ पे लेटे हुए उसके बल तो आप सांस ज़्यादा भरोगे यहाँ पे, तो उस वजह से लेफ्ट रिब फ्लेयर होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सबसे आसान जो तरीका है इसका वो है ब्रीथ आउट करना टोटली। अब वो करना क्या है, आपको सांस भरनी है अच्छे से, ठीक है। अपने पोस्चर को ठीक ठाक रखना, ठीक है। पोस्चर को ठीक रखने के लिए करना है, अपने हाथों को ऐसे लेना है इस तरह से, ठीक है। अब देखो, दोनों हाथों को ऐसे लेना है एंड इसको जितना हो सके बाहर तक लेके जाना, ठीक है। अब यहाँ तक मैक्स आ गया, अब कंधों को यहाँ पे छोड़ दो। ये है आपका पोस्चर। अब ऐसे नहीं करना, कोई यूं नहीं करना, बस ऐसे जहां तक बाहर जा रहा है उसको छोड़ दो, बस इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है, आपको फुल ब्रीथ आउट करना है लंग्स को नीचे करते हुए। जैसे ये लंग्स मेरे यहाँ पे, मैंने अपने जो बॉटम पॉइंट एकदम रिब के उन पर हाथ रख रखा है। आपको पूरा ब्रीथ आउट करना है ऐसे। तो जैसे ही आप ब्रीथ आउट करते हो आपको 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, देन आपको इनहेल करना है। एंड इनहेल करते समय ये चीज़ ध्यान रखना
कि यहाँ पे ब्रीथ आउट करने के बाद जो टेंशन बनी है ना इस जगह पे, आपको टेंशन फील होगी, ठीक है, उस टेंशन को छोड़ना मत और फिर सांस भरना। तो क्या होगा, यहाँ के जो आपका जो रिबकेज ऐसे ऐसे तरह उठा हुआ है, आपका रिबकेज इस तरह से उठा हुआ है, वो यहाँ पे नीचे रहेगा और ऊपर से उठेगा, यहाँ से आपका रिबकेज जो है वो फूलेगा। तो जब यहाँ से फूलेगा ना गाइस, अब देखो होता क्या है, अभी आपको जो रिबकेज है वो लेट से यहाँ से आगे हो रखा है, तो यहाँ से आगे हो रखा है, तो आपको बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए आपको ये वाला जगह पीछे जाएगी अपने आप। देख पा रहे हो, बहुत बड़ी ऑब्वियस सी बात बता रहा हूँ मैं। ये जब रिबकेज आगे जाएगा यहाँ से, तो ये चेस्ट जो है वो पीछे जाएगा। अब इस चेस्ट को बैलेंस करने के लिए आपकी नेक आगे आएगी। देख लो, बड़ी सिंपल चीज़ आप करके देखना। नेक जैसी आगे आएगी तो वो उस यहाँ के मसल्स को ओवर यूज करेगी ताकि वो खुद को बैलेंस कर पाए। अब यहाँ के मसल्स को ओवर यूज करेगी तो उसमें होगा पेन शुरू, ठीक है। यहाँ के मसल्स जो होंगे वो ओवर स्ट्रेस हो जाएंगे, पेन शुरू हो जाएगा। एंड यहाँ के मसल्स जो होंगे वो आपके पड़ जाएंगे सुन, बिकॉज आप यहाँ के यूज नहीं कर रहे हो, बहुत कम यूज कर रहे हो, तो आपकी गर्दन ऐसी हो जाएगी ओवर द टाइम, अगर आप इसको यूज सही से ट्रीट नहीं करते हो। तो आप देख पाए हो कितनी साइंटिफिकली चीज, कितनी साइंटिफिक चीज़ है, कितनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है ये, अगर आप इनको सॉल्व नहीं करते हो तो आपको बस 10 मिनट देने हैं, दिन के 10 मिनट अपनी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है ये करो, एंड जो अपनी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ दो, बस और कुछ भी नहीं आपको करना। बड़ी सिंपल चीज़ है, एंड आपको 10-15 मैक्स टू मैक्स 20 दिनों में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 20 दिनों तक 10 मिनट देना, आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। ब्रीथ आउट 5 से 10 सेकेंड होल्ड। टेंशन को बनाए रखना इस जगह पे, ठीक है, यहां से छूटनी नहीं चाहिए वो टेंशन, और फिर ऊपर सांस भरोगे तो ऊपर सांस आएगी, देखना अपने आप। अभी आप करके देखो, ब्रीथ आउट, टेंशन बनाए रखी, एंड आपको बहुत रिलीफ फील होगा। कुछ 10 मिनट भी करोगे आप अगर आप, तो ठीक है। और भी इसकी एक्सरसाइज हैं, अगर आपको चाहिए वो एक्सरसाइज तो आप मुझे कमेंट करके बता देना नीचे कि हाँ भाई आप कमेंट का मतलब सॉरी आप इस पर और वीडियो बनाओ, मुझे और देखना है। एंड अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप कमेंट में जाके कर दो यस टाइप, बिल्कुल मुझे देखना है कि क्या मेरी वीडियो को देखता भी है इतनी एंड तक, या फिर कोई स्टार्टिंग में छोड़ के चले जाते हैं। सो बस यस टाइप कर देना कमेंट के अंदर, एंड मुझे बहुत खुशी होगी, उससे बहुत सपोर्ट मिलेगा आपका। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, एंड अपन मिलते हैं किसी और वीडियो में।